हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर 3 एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब इलेक्ट्रॉन पे विचार करते हुए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका क्या नेचर होता है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कुछ पढ़े हैं, थोड़ा सा यहाँ भी हम लोग पढ़ लें। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर फ्री भी लिख दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर यानी कि मेटल। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लें। देयर आर large number of free electrons, इसी को आप समझ सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसी को आप समझ सकते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप जानते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रिक करंट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इन्हीं के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है, एंड सो इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का भी नाम दिया गया है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ velocities in random directions, मतलब कि इधर उधर तितर बितर डायरेक्शन में, इधर उधर डायरेक्शन में, कोई उधर गया कोई उधर गया कोई उधर गया, इस तरह से तितर बितर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। अब जब इधर उधर तितर बितर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो बच्चों अब एक बात पे गौर कर लें। पहले हम लोग, ये है मान लीजिए कोई कंडक्टर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इन दिस वे किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन रैंडम तितर बितर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में। अब ये जो रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं ठीक उसी तरह से जैसे सिलेंडर में गैस मोलिक्यूल्स चलते हैं, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप पढ़े हैं 11th क्लास में, बिल्कुल उसी तरह से समझेंगे इलेक्ट्रॉन को इन रैंडम मोशन। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ गैस चलता है रैंडम मोशन में, इलेक्ट्रॉन चलते हैं कंडक्टर में रैंडम मोशन में। अब जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि इसको कोई ना कोई एटम से कोलाइड करना पड़ेगा, और जो कंडक्टर के एटम है जिसको आयन ऑफ कंडक्टर कहते हैं पॉजिटिव होते हैं, एंड सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे रुक जाएगा, लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से कोलाइड करता है उसी स्पीड से फिर किसी रैंडम डायरेक्शन में, इधर उधर डायरेक्शन में भागता है सेम स्पीड से इलेक्ट्रॉन। जैसे v स्पीड से ये कोलाइड किया है तो v स्पीड से ही किसी भी तरफ भाग सकता है। मान लीजिए इधर भाग गया इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इधर भाग गया, तो ये जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन की वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है। और जो एटम से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस यानी सक्सेसिव, जो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन करता है, इस दरमियान वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलते हैं। अब टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बोले हैं आप।
जो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग इलेक्ट्रॉन चलता है, टू सक्सेसिव कोलिजन करते हैं, तो लगातार टू कोलिजन का यदि एवरेज टाइम लेते हैं, इस एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम का नाम मिला हुआ है। आइए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर और आप डिफाइन कर लीजिए, जो बात आपने देखा तो लिख लीजिए। आफ्टर collision of an electron its speed is same as its speed just before collision with the ion of conductor ब्रैकेट लिख लीजिए, पॉजिटिव एटम ऑफ मेटल, but direction of its velocity is random। वेलोसिटी का डायरेक्शन पार्टिकुलर नहीं होता है, कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी का डायरेक्शन रैंडम होते हैं, इधर उधर तितर बितर होते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन की नंबर पर यदि विचार करें तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर। अब बहुत ज्यादा नंबर होने की वजह से ऑन एन एवरेज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलता है, उतनी ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज अपोजिट डायरेक्शन में भी चलते हैं। एंड सो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो फिर पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में करंट भी नहीं होगा। आइए बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अब लेते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको भी सबस्क्रिप्ट डी से हम डिनोट कर रहे हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कंडक्टर में, चलिए पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी is an average velocity with which free electrons in a conductor are drifted towards the positive end of the conductor under influence of an applied electric field। चलिए बच्चों एक लाइन और डिफाइन कर लीजिए। रिलैक्सेशन टाइम इसको हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे। इज टाइम इज एवरेज टाइम एवरेज टाइम टेकन by an electron in its two successive collisions with
the ion of with the ions of the conductor। चलिए बच्चों, तो ये डिफाइन कर लिए हैं। अब हमें निकालना है और थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट और हम लोग लेते हैं और साथ में इसको निकालेंगे। एक फिगर ले रहे हैं। ये फिगर आगे आने वाले सारे जितने भी काम करेंगे सब में हम यूज करेंगे। ये लिया हमने एक कंडक्टर, थोड़ा सा मोटा दिखा रहे हैं इसको। कंडक्टर से हमारा मीनिंग होगा मेटल। ये मेटल का कोई वायर मान लीजिए, रॉड मान लीजिए। तो ये एक कंडक्टर हमने लिया। अब इस कंडक्टर पर हमने अप्लाई करा पोटेंशियल डिफरेंस। ये अप्लाई करा, एक बैटरी लगाया जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आगे बोलेंगे। अब जो बैटरी हमने लगाया कंडक्टर पर, तो ड्यू टू दिस बैटरी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आवेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे इस एंड पे बैटरी से। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये मैं नेगेटिव नेगेटिव दिखा रहा हूं, नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। अब इन दोनों की वजह से ये जो चार्जेस इस सरफेस पर है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम दिखा रहे हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लिए ड्यू टू एक्सटर्नल वोल्टेज, एंड सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है L, पोटेंशियल डिफरेंस V है, एंड सो E पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकल जाएंगे जैसा कि आप पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज V, यहां से V अप्लाई किए हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं। ये इस लाइन से थोड़ा हटा दे रहा हूं देखने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने। अब बच्चों आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव एंड है अपनी तरफ पुल करेगा, ये जो नेगेटिव है वो इधर रिपल करेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्टिंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन में एक बहाव होगा। जैसे पानी का बहाव होता है, बहाव को ही ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक बहाव होगा। इलेक्ट्रॉन का इस तरफ जो है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होगा, ड्रिफ्टिंग होगा, जिस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग अभी नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अभी करंट की फ्लो हमने नहीं दिखाया है। करंट की फ्लो जब दिखा देंगे हम, तो जिस समय करंट का फ्लो होता है कंडक्टर में, उस समय जो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट किए जाते हैं, खींचे जाते हैं, उस वेलोसिटी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पे दिखाया इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आप जान चुके हैं बैटरी के पॉजिटिव से करंट आते हैं, या फिर आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा करंट है कन्वेंशनल करंट जिसको हम यूज करते हैं, सिमिलरली इसके अंदर करंट आई चलते हुए ये आई करंट बाहर आ जाएंगी। अब इस समय जो वेलोसिटी है, तो जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होता है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिगर पे दिखा रहा हूं। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी एवरेज वेलोसिटी। इसको भी सबस्क्रिप्ट डी से डिनोट करा और वेलोसिटी बोल रहे हैं। वेक्टर साइन देंगे हम इसके ऊपर, भी डी वेक्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मास मान लीजिए कि m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखते हैं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फोर्स,
जैसा कि आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की चार्ज को E सपोज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E। आइए बच्चों, अब फिगर पे ज्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिगर देखने में खराब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा एक बात और लिख लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, इसको सपोज कर लीजिए ए। अब थोड़ी स्टेटमेंट फ्रेम करिए, लेट mass of an electron is m, magnitude of its charge is e, small e, magnitude of charge of electron, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करे हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ ऑफ कंडक्टर L, ये सारे टर्म की नेमिंग कर देंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर, ये भी बोल सकते हैं, इज ई यानी कि अप्लाइड, ये अप्लाइड है, अपने आप नहीं है, पहले से नहीं है, इसको अप्लाई करा गया है। किसकी मदद से? बैटरी की मदद से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया गया कंडक्टर के अंदर। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए, देन चलिए अब जरा निकालते हैं। सबसे पहले फोर्स का पता लगाते हैं। फोर्स को दिखा लेते हैं हम लोग, जो फोर्स देख रहे हैं इधर के तरफ, जो फोर्स लग रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इस समय जो फोर्स लग रहे हैं उसको दिखा लीजिए, चलिए दिखा लिया फोर्स एरो देकर। अब पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, F वेक्टर, नाउ F वेक्टर इक्वल टू E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू E वेक्टर, F इक्वल टू QE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q के जगह E लिए हैं। नाउ यहां पे एक नेगेटिव साइन हम देंगे। क्यों नेगेटिव साइन दिया? हमेशा फिजिक्स जवाब मांगता है, 12 के जो बच्चे हैं तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव का हमेशा जवाब देना होता है, ठीक है? तो मेंशन करिए, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ F इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर, ठीक है ना? F जो है E के अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड सो नेगेटिव साइन दिया गया है। अब एक्सेलरेशन हम निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर A इक्वल टू एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास माइनस E बाय M, ये निकल गया हमें एक्सेलरेशन। अब बच्चों हम इस पर लगाते हैं फॉर्मूला, V इक्वल टू U प्लस AT, जैसा कि पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन में, आगे चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस लाइन के अलाउंग हम लगा रहे हैं फॉर्मूला V इक्वल टू U प्लस AT, लिखा हमने V इक्वल टू U प्लस AT। अब हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें चाहिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी। जब यहां पर हमने d दे दिया तो इसका मतलब हो गया कि आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो फिर u एवरेज कर दिया, a में भी एवरेज लगा दीजिए, सब में एवरेज लगा दीजिए। जो टाइम t है, टाइम t में भी एवरेज लगा दीजिए, टाइम t इसमें भी सबस्क्रिप्ट एवरेज, सब में एवरेज लगा दीजिए, सारे टर्म में एवरेज
सब में एवरेज लगा दिया हमने, क्योंकि अब ये एवरेज ले रहे हैं तो सब एवरेज लेंगे हम। नाउ बी डी इक्वल टू यू एवरेज इज 0, क्योंकि बच्चों अब यहीं पर समझेंगे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो जो हमने अभी बात करा आपसे कि ऑन एन एवरेज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज अपोजिट डायरेक्शन में भी चलता है। एंड सो यदि हम रैंडम मोशन के दरमियान सारे वेलोसिटीज का यदि हम एवरेज लें, जितना सीधा में मिलेगा वेलोसिटी उतना ही उल्टे में भी मिलेंगे, तो फिर ऐड करेंगे क्या होगा, नेट वेलोसिटी 0, तो फिर एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, यही लिख दिया हमने 0। नाउ प्लस अब ए एवरेज, एवरेज का मतलब कांस्टेंट भी होता है, तो फिर ये एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, अब यहां पर हम रख रहे हैं इसको माइनस ई बाई एम, सारे टर्म कांस्टेंट हैं, एवरेज एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ टी एवरेज को हम लोगों ने डिफाइन किया है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, रिलैक्सेशन टाइम, सारे मोशन के टाइम को एवरेज कर दीजिए, टाउ हो गया। अब इसी को एक लाइन और लिख लें, वी डी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, इक्वेशन 1। नाउ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम करने के समय मैग्नीट्यूड लेना होगा हमें, तो वी डी इक्वल टू ई बाई एम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी मॉडुलस लेंगे, इंटू टाउ। अब टाउ इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि एवरेज ले लिए तो एवरेज तो कांस्टेंट होता है। एंड सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है ही ना कंडक्टर, सारे टर्म इसमें जो भी देख रहे हैं सारे टर्म हैं कांस्टेंट हमारे, लेकिन वेरिएशन होगा, तो इसमें कुछ कंडीशन पर हम आगे बात करेंगे, किस तरह से किस बेसिस पर वेरिएशन होगा उस पर बात करेंगे बाद में। अब बच्चों ये फिगर हम यूज करने जा रहे हैं आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में। तब टॉपिक्स क्या है, चलिए मेन टॉपिक हो गया, अब अपने बोर्ड में 12 बोर्ड को भी मैं देखते चल रहा हूं, आता है फाइंड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे भी बोले। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं टू फाइंड, जल्दी जल्दी अब करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट हो गया टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई इन टर्म्स ऑफ वी डी, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। अब बच्चों थोड़ा यहीं पर हम बात कर लेते हैं आपसे, 11th क्लास में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का पालन नहीं करता है, एंड सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। चलिए इलेक्ट्रिक करंट को हमने दिखा लिया इसमें, अब इसी फिगर से हम काम ले रहे हैं, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट दीजिए, लेट नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर एन, थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिए, व्हेयर एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब में, यूनिट वॉल्यूम में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, इसको आप कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, area of cross section of conductor is A,
देन अब इसमें हम सबसे पहले वॉल्यूम का पता लगा लें। कंडक्टर की वॉल्यूम क्या है, ठीक है, ऐसे तो बोल दिए हैं, ये कंडक्टर हमारा है। चलिए फिर भी थोड़ा लिख भी देता हूं। कंडक्टर, कंडक्टर यानी मेटल। अब सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू एल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए इंटू एल। अब यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 मीटर क्यूब में यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, यूनिटरी रूल लगा रहे हैं। यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर एल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, NaL। लिख लीजिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in conductor equal to NaL। अब इनके चार्ज निकालते हैं। चार्ज ऑफ these इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज। अब इसको क्यों लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। दिस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज है E, तो NaL इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इंटू E। 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज E, तो NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, यूनिटरी रूल लगाइए, तो NaL इंटू E। अब ये जो चार्जेस हैं, इन चार्ज को चलने में, कंडक्टर से चलने में, यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो टाइम ऑफ फ्लो ऑफ दिस चार्ज थ्रू द कंडक्टर, इस टाइम को मैं T से ड्रॉट कर दे रहा हूं। कंडक्टर के थ्रू इस चार्ज को चलने में, इलेक्ट्रॉन को चलने में कितना समय लगेगा यहां से यहां तक। नाउ T इक्वल टू डिस्टेंस ये है L, स्पीड इलेक्ट्रॉन की VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और याद रखिएगा जिस समय इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उस समय जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है यह है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज Q फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, टाइम T लग रहे हैं, एंड सो Q बाई T। नाउ Q है NaLe, टाइम है आपका L अपॉन VD, VD गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी न्यूमरेटर में। नाउ L से L कैंसिल हो गया, I इक्वल टू क्या आ गया, NaEVD। चलिए बच्चों, ये करंट का इक्वेशन याद रखिएगा, इसका बहुत यूज पड़ेगा आपको, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से 12 के बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है ओम्स लॉ को वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यूजिंग ड्रिफ्ट स्पीड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं ओम्स लॉ यूजिंग VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके, ड्रिफ्ट स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करके ओम्स लॉ बताना। सबसे पहले I का इक्वेशन आप लिख लेंगे, फिगर दे देंगे, एग्जाम में हमेशा फिगर देना है, 12 बोर्ड में ये फिगर देकर काम करिएगा, हमेशा सब में एक ही फिगर हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ सबसे पहले हम लिख लेंगे करंट I इक्वल टू, लिख लीजिए I करंट इन कंडक्टर I इक्वल टू NaEVD। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें VD का इक्वेशन वो लिख लीजिए, VD इक्वल टू E बाई M इंटू टाउ,
इक्वेशन 2। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L लिख लीजिए। अब ओम्स लॉ जैसा कि पता है आपको, ऑलरेडी आंसर की जानकारी है, V इक्वल टू IR, कंडक्टर में यही ओम्स लॉ होगा, तो आपको लाना है V। तो हम लोगों ने E को V by L इसलिए लिख लिया है, ठीक है। VD लिखा पहले, VD के टर्म में I को लिखा, अब VD में इसको रखेंगे, E आवेगा, E की जगह पर ये रख दीजिए, ओम्स लॉ आ जाएगा। बस बिल्कुल एकदम सिंपल ढंग से सारे होते हैं। और यदि हम डिराइव करना जानते हैं तो फिर हमें किसी भी बुक को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा क्लू मैं बता रहा हूं फिजिक्स की, कि जिस बच्चे को डिराइव करने आता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वो बच्चा किसी भी बुक को सॉल्व कर सकता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमें V इक्वल टू IR चाहिए, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं VD का वैल्यू और फिर इक्वेशन 1 में E का वैल्यू रख देंगे। तो पहले हम रख रहे हैं I इक्वल टू N A E, VD के जगह पर E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। अब हम E के जगह पर रख लेंगे V बाई L, एंड सो I इक्वल टू N A स्मॉल E स्क्वायर बाई M, नीचे M है। अब E के जगह पे रखा V अपॉन L, V अपॉन L रख लिया, टाउ न्यूमरेटर में है, टाउ न्यूमरेटर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लें यहाँ से, तो फिर ये हो गया V इंटू N A E स्क्वायर टाउ V इक्वल टू V इंटू, ये सबको एक तरफ कर लिए हैं। नाउ दिस इक्वल टू I इंटू ML। नाउ V इक्वल टू I ML अपॉन, अब इन सारे टर्म को एक जगह कर देते हैं, N A E स्क्वायर इंटू टाउ, एक जगह पे कर दिया इसको। अब देखिए बच्चों, ये क्या है टर्म, अब ये जो टर्म देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म है, इनमें सारे टर्म है कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें कंडीशन क्या है, एट अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट्स हैं। अब एक टेम्परेचर पर ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लिखते हैं R, जहां R क्या है, रेजिस्टेंस। फायर मेंशन कर दीजिए, जो भी टर्म आता है तो उसको मेंशन कर दीजिए, कौन सी टर्म आया, क्या है ये टर्म, तो मेंशन करेंगे। R जो आए हैं उसको मेंशन कर दीजिए, R इक्वल टू ML अपॉन N A E स्क्वायर टाउ is this is resistance of conductor, is resistance of कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ये। अब बच्चों यहां से आप एक बात देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब आपने देखा है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, तो यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो R इंक्रीज होगा, R इंक्रीज होगा तो टाउ डिक्रीज होगा। टाउ डिक्रीज होने का मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, कम टाइम में कोलिजन होगा। तो लगातार कोलिजन का एवरेज टाइम है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम है टाउ। तो यदि टाउ कम हो गया तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि कोई दौड़े और उसको जल्दी जल्दी किसी से धक्का खाना पड़े तो क्या होगा, रुकावट पैदा हो जाएगा ज्यादा। तो यही रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ जाने से टाउ कम हो जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। नाउ अब यहां से आगे हमें कहा जाता है रेजिस्टिविटी का पता लगाइए, ठीक है। रेजिस्टिविटी, फाइंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसको रो से डिनोट किए हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
जिसको कि सिग्मा से डिनोट किए हैं हम लोग। अब इन टर्म्स ऑफ वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में। इसके लिए भी वही I इक्वल टू लिख लीजिए, जो I का फॉर्मूला है उसको लिख डालिए। तो वी हैव I इक्वल टू एन ए ई वी डी, जो आया है I का इक्वेशन उसको लिखिए। अब ओम्स लॉ लगा दीजिए, रो लाना है, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू रो एल बाई ए, बस रो आ जाएगा। तो I के जगह पर बाई ओम्स लॉ, I के जगह पर V बाई R कर लिया, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई R, N A E V D। नाउ V को छोड़ दें, R को रो एल बाई ए कर लीजिए, R को कर लिया रो एल बाई ए, रो एल बाई ए इक्वल टू N A E V D, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड V D। अब देखिए A जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, V A चला गया न्यूमरेटर में, नीचे रो इंटू एल, रो इंटू एल इक्वल टू N A E V D। नाउ A दोनों तरफ कैंसल। अब इसमें रो आ गया है, यहां से भी रो निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको और मैं छोटा करता हूं। V अपॉन एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V बाई एल के जगह पर E लिख लिया। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, E लिख लिया। नाउ अपॉन रो इक्वल टू N E V D। अब देखिए, यदि हमसे कहता है रो निकालो तो रो निकाल लेंगे, नहीं यदि कहता है सिग्मा निकालो तो सिग्मा इक्वल टू निकाल सकते हैं 1 बाई रो। तो आइए अब यहाँ पर पहले हम रो निकालते हैं, यहां से इक्वेशन 1 को सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रो इंटू एन ई वी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिए, इक्वल टू ई एंड सो रो इक्वल टू ई अपॉन एन ई वी डी। चलिए बच्चों, ये रो निकल गया है, ठीक है। प्रॉब्लम में याद रहे तो डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर सारे को आप निकालना सीख रहे हैं, आई के इक्वेशन से निकल जाता है। अब सिग्मा चाहिए तो सिग्मा इक्वल टू, चाहे तो आप यहां से डायरेक्ट सॉल्व करिए, या नहीं तो फिर 1 बाई रो कर ले हम लोग। 1 बाई रो इज सिग्मा, सिग्मा 1 बाई रो होता है। तो फिर यहां से ये आ गया हमें, नाउ सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो करेंगे, एन ई वी डी जाएगा न्यूमरेटर में, एन ई वी डी न्यूमरेटर में, अपॉन ई को मैं यहां कर दे रहा हूं। अब ये जो वी डी अपॉन ई है, इसका एक पार्टिकुलर अपना सिंबल है, एन ई, इसको म्यू से, म्यू, दिस इज म्यू से इसको डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टर्म है, म्यू। जो म्यू है, ये म्यू हमने लिखा है वी डी अपॉन ई को, इसका नाम लिख लेंगे। इस फिगर की जरूरत हमें खत्म हो चुका है, वी डी का सारा काम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सारा काम कर लिए हैं। इसमें जो भी फॉर्मूले आए हैं उसमें मेन फॉर्मूला आपका था एक वी डी का जो पहला इक्वेशन है और दूसरा आई का इक्वेशन। तो वी डी और आई का इक्वेशन याद रखिएगा, तो उसी से सब निकल जाता है अपने आप। नाउ अब इसमें जो म्यू है, उस म्यू का नेमिंग कर रहे हैं, वेयर म्यू हम लोगों ने लिखा है वी डी अपॉन ई को, वी डी अपॉन ई को लिखा है म्यू हम लोगों ने। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। बोर्ड कंपटीशन सभी जगह आते रहते हैं। वेयर म्यू इज कॉल्ड, इसका नाम है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं मोबिलिटी वी डी अपॉन ई, बट मैग्नीट्यूड है दोनों के, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं यदि बोर्ड में आता है व्हाट इज मोबिलिटी। यदि आप बोर्ड के बच्चे हैं, 12 बोर्ड देना है, तो आप इसको बता देंगे। क्या बताएंगे, चलिए मैं लिखा देता हूं आपको मोबिलिटी। तो मोबिलिटी, इसकी डेफिनेशन दे दीजिए, इट इज
मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ कंडक्टर। नाउ अब इसी में यूनिट का पता लगावे, तो यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट हो जाएंगे। जीडी का यूनिट मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, जो भी लिखना चाहे यूनिट निकाल सकते हैं आप यहां से। नाउ दिस इक्वल टू मीटर ऊपर हम ले जाएं तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे पर सेकंड, वोल्ट पर वोल्ट, इसका यूनिट भी बहुत आता है एग्जाम में, यूनिट को याद रखिएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सारा काम हमारा हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद आगे की जब काम करेंगे तो फिर इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, अब इसमें कुछ लिमिटेशंस को भी हमें 12th क्लास में देखना है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।